नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे काल और डोगा, जो कि डोगा और शक्ति की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके देखिए, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी और कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर हैं सभी को आप अच्छे से पहचान पाएंगे। इस कॉमिक्स के पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक खत्म कर दिया है। अब इस पार्ट में इसके आगे की कहानी शुरू करते हैं। हाँ, पूरा दिन। तुम तो एक दिन गुजारने के नाम से डर रहे हो, पूरी जिंदगी कैसे गुजारोगे। डर कौन कम वक्त रहा है। चलो तुम्हें सिनेमा दिखाता हूँ। टोटकों पर आधारित हॉरर मूवी। इसमें हीरोइन पर एक भूत का कब्जा हो जाता है। बकवास टॉपिक पर एकदम बकवास फिल्म होगी ये, मगर तुम्हारे साथ देख सकती हूँ। मोनिका को अब समझ में आया था कि सूरज उसे एयर कंडीशन हॉल में सिनेमा दिखाने क्यों लाया है। ओ शिट, यू चीटर, यहाँ आकर तुम अपनी नींद पूरी करना चाहते थे। लेकिन मैं तुम्हारी स्थिति को समझती हूँ। मुझे तुम्हारा साथ इस अवस्था में भी मंजूर है। मगर डोगा को समाज के साथ जुर्म का साथ किसी भी स्थिति में मंजूर नहीं। अल्ट्रासोनिक वेव्स की ध्वनि सुनकर आ गई मेरी कुत्ता फौज। लाओ, मेरी डोगा की ड्रेस मुझे दे दो। लाओ, मेरे हथियार और गोला बारूद मुझे दे दो। थैंक यू दोस्तों, अब तुम जाओ, अब डोगा का काम शुरू होगा। झबरू, तुम क्यों नहीं गए? क्या तुम्हें कुछ कहना है? हाँ हाँ, कहो। कुम कुम। झबरू एक तरफ घूम गया। ओह, पहेलिया की एक और पहेली। झबरू दूसरी ओर घूम गया। उल्टा क्वेश्चन मार्क। कालू फिर कोई चक्कर चला रहा है। ये निशान तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो ही है, मगर इसे कालू ने दो रंगों में पेंट किया है, आधा काला आधा सफेद। वेरी सिंपल। इसका मतलब है कि कालू इसी क्षेत्र के स्टेट बैंक में आधी रात में कोई वारदात करेगा। यह पहली तो मेरी समझ में आ गई, मगर कालू ने प्रश्न चिन्ह को उल्टा क्यों बनाया है? ये बात कुछ हजम नहीं हुई। खैर, पहले स्टेट बैंक तो पहुंच जाऊं, शायद वहां मुझे उल्टे प्रश्न चिन्ह का मतलब समझ में आ जाए। ओह, यहाँ पर तो स्टेट बैंक के सौजन्य से माता का जागरण हो रहा है। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए, ओ जोता वालिए। ओह, तो ये था उल्टे प्रश्न चिन्ह का मतलब। मैं सोच रहा था कि वो स्टेट बैंक को लूटने की कोई वारदात करने वाला है, मगर यहाँ इतनी चहल पहल एवं सिक्योरिटी के कारण वो बैंक तो लूट नहीं सकता। उसकी पहेली का भी यही मतलब होगा कि कुत्ते पर पेंट किए गए स्टेट बैंक के लोगों को देखकर मैं जो कुछ सोचूंगा मतलब उसका उल्टा होगा। तो क्या वो वारदात जागरण में करने वाला है? जागरण में वो आधी रात के समय ऐसा क्या करेगा? जागरण। यहाँ पहुंचते ही मेरे दिमाग में यही सब गुजा था। ओह हाँ, जागरण मतलब जो जाग रहे हैं वो यहाँ से रन यानी भागें। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है। हाँ, वो ऐसा कर सकता है। सब समझ में आ गया। ठीक 5 मिनट बाद 12 बजते ही आधी रात को वो यही करने वाला है।
डोगा जागरण में माता के दरबार में जा पहुंचा और तुम सबका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए मुझे इस हवाई फायर की जरूरत पड़ी है। डोगा डोगा ये क्या हरकत है? डोगा माता का जागरण क्यों खराब कर रहे हो? मैं नहीं, एक दुष्ट इस जागरण को खराब करना चाहता है। शायद उसने यहाँ पर कोई बम लगाया है। आप लोग जल्दी से यहाँ से भागकर इस पंडाल से दूर चले जाइए। वैसे मुझे ये उम्मीद है कि कालू ने अगर लगाया भी होगा तो वो बम पावरफुल नहीं होगा। वो सिर्फ मुझे सताना चाहता है और इस बार मैं उसे नरक का रास्ता दिखाकर रहूंगा। दुष्ट लोग शांति से भक्ति भी नहीं करने देते। माता ने ही ऐसे लोगों के संहार के लिए डोगा को भेजा है। महन जी, आप भी कृपया कर यहाँ से दूर चले जाएं। डोगा, कालू तो कहीं भी किसी भी रूप में हो सकता है। मैं माता का दरबार छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम्हें जो करना है वो करो। डोगा ने अल्ट्रासोनिक सीटी बजाकर कुत्ता फौज के कुछ विशेष सिपाहियों को तुरंत वहां आमंत्रित किया। तुम सब बारूद के गन से वाकिफ हो। जल्दी करो, यह बम है, बम को ढूंढो। वुफ वुफ। कुत्ता फौज के सिपाहियों को इस काम में बामुश्किल आधा घंटा लगा। शाबाश शाबाश, मेरा अनुमान बिल्कुल ठीक था, यहाँ बम था। डोगा ने बम ढूंढ लिया है और अब वो उसे गटर में फेंक रहा है। बम पावरफुल नहीं था। बड़ूम। हाँ, क्योंकि वो तुझे मारने के लिए नहीं रखा था। मगर ये बम बहुत पावरफुल है जो तुझे मारने के लिए मैंने अपने पास रख रखा था। डोगे, कालू तू महंत के रूप में? मैंने कहा था ना कि काल किसी भी रूप में कहीं भी हो सकता है। वो काल मैं ही हूं। डोगा इतनी आसानी से मारा गया? यकीन नहीं हो रहा है कि शरीर के ये चिथड़े डोगा के हैं। और ये खोपड़ी, ये तो कुत्ते की खोपड़ी है। इसका मतलब मास्क के नीचे डोगा सचमुच कुत्ता ही था। डोगा कुत्ता नहीं था, कुत्ता है, और कुत्ते को जो बुरा लगता है वो उसे काट लेता है। कालू, ओ ओह, तू मरा नहीं डोगे? तुझसे पहले तो नहीं मरूंगा। आज ऐसा मत कर डोगे, आज ऐसा मत कर। क्यों, आज क्या तू महामृत्युंजय मंत्र सिद्ध करके आया है? ऐसा ही समझ ले डोगे। अब तुझे पता चलेगा कि कुत्ता चूहा कब बन जाता है। डोगा, हम समझ चुके हैं कि जागरण में बम रखकर व्यवधान इसी ने पैदा किया है। इसे हमारे हवाले कर दो। इसकी हड्डियां हमें तोड़ने दो डोगा। हाँ डोगा, माता वैष्णो देवी की यही इच्छा है कि इस पापी का अंत यहीं पर हो, इसलिए ही ये पकड़ा गया है। धार। अरे पापियों, नासपीटो, तुम काल पहलिया को जूते चप्पल नहीं मार रहे हो। बल्कि अपने काल को ललकार रहे हो। ये गुरुदेव कालनेतिया को क्या हो गया? मामे को अभी तक भेजा क्यों नहीं? मुझे तो कह रहे थे कि जैसे ही मेरा आमना सामना डोगा से होगा, वहां उनके सामने रखा एक नींबू काला पड़ जाएगा और वो तुरंत मामे को मेरे दुश्मन की हड्डियां तोड़ने को भेज देंगे। गुरु कालनीतिया, जब ये लोग मेरी जान ले लेंगे, तुम्हारा नींबू तब काला काला हो गया क्या? आह डोगे, ये फाउल है। लड़ाई तेरी मेरी है, लोगों को बीच में क्यों आने दे रहा है?
अकेले में लड़ने से डरता है क्या? डर गया जी, डर गया। धाड़ धाड़। तेरी पिटाई इनका हक है कालू, तूने इनकी भक्ति में व्यवधान उत्पन्न किया है। ओह, ये धरती में तीव्र कंपन कैसा हो रहा है? ऐसा कंपन मैंने जुरासिक पार्क मूवी में तब होते देखा था जब डायनासोर आते हैं। धम। पहेलिया को अपनी जान बचाने का उस वक्त वही तरीका सूझा और वो तंबू का बम्बू उखाड़कर लोगों पर टूट पड़ा। मामे की धूम, आता क्यों नहीं? गुरु कालनीतिया, सीसी को पिटवा दिया, अच्छा नहीं किया। धड़। लाठ कितनी देर तक चला पाऊंगा? मुझे पता था डोगा गोली चलाकर इस लठ को जरूर तोड़ देगा। चुम। और तब एक बार फिर ये सब लोग मुझे घेरकर मेरी दुर्गति बनाएंगे। इस बार उस तीव्र भूकंपन ने सभी को हिला दिया। अरे ये क्या? ये तो भूकंप था। फिर वही कंपन। भूकंप? हाँ, उसके आने से भूकंप भी आ सकता है। इसका मतलब वो आ गया, वो आ गया। देखो, वो आ गया। डोगे, हुन तेरा की होऊंगा। ओह, इसके कदमों से ही धरती में कंपन हो रहा था। मगर इसे देखते ही ये काल पहेलिया को क्या हो गया? किसी पागल कुत्ते ने भी नहीं काटा। मगर इसे देखकर जिस प्रकार से ये खुश हो रहा है, उससे यही लगता है कि ये कालू की ही मदद करने आया है। डोगे, तेरा बाप आ गया। आ, अब मार मुझे, हाथ तो लगा कर दिखा। मेरे बाप का तो खुद भी मुझे नहीं पता है कालू। मुझे तो ये तेरा बाप ज्यादा लग रहा है, क्योंकि बेटा मुसीबत में हो तो बाप को ही सबसे पहले उसकी फिक्र होती है। हो सकता है तुझे भी ना पता हो कि ये तेरा बाप है। शायद तेरे पैदा होने से पहले ही ये कुंभ के मेले में खो गया हो। डोगे, अपनी जुबान को लगाम दो। ये मेरा बाप नहीं, मेरा मामा है। ओह, ओए मेरी माँ के भाई, ओ मेरे मामे, इतनी देर से पीट रहा हूं, अभी पीटता देखता रहेगा क्या? देख, उधर देख डोगे, मेरा मामा तेरे क्रियाक्रम का इंतजाम कर रहा है। तू मुझसे तो बाद में निपट लेगा, पहले उससे निपट ले, कहीं वो तेरी पुंगी ना बजा दे। शाबाश मामे, शाबाश। तू गुरु कालनीतिया का नाम जरूर रोशन करेगा। देर आए दुरुस्त आए। महाबली भीम जैसे दसियों हाथी की ताकत लग रही थी उस कमबख्त दैत्य मामे के जिस्म में, और ऐसा शक्तिशाली चमत्कारी खलनायक से डोगा का पाला शायद पहली बार पड़ा है। ताकत का ये पहाड़ काल पहलिया के हाथ कहां से लग गया? हम्फ। धाड़। मार मामे, मार इसे। इसने मुंबई के सारे अपराधियों की नाक में दम कर रखा है। कुछ तो इसके डर से अब बूट पॉलिश का धंधा करने पर मजबूर हो गए हैं। काल हूं मैं, काल के हाथों भी कोई बचा है क्या? कालू भी काल, तू भी काल, तो क्या तुम दोनों ने मुझे ताल समझ लिया है जिसे तबले की तरह बजाते जाओगे और वो बजता जाएगा? कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, काल भी उसे ही लेकर जाता है जिसके समय की ताल खराब हो चुकी हो। दरिंदों और अपराधियों के हाथों मेरे समय की ताल कभी खराब नहीं होती। ये बात हमेशा याद रखना। धार।
हा 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 हा। तेरी किक से तो मच्छर भी नहीं मारा डोगे। इतनी पावरफुल किक से तो इतनी पावरफुल किक से भी ये तो हिला तक नहीं। ये है क्या भला। हा 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 हा। डोगे किक मार रहा है या इसकी पप्पी ले रहा है। किक मार डोगे किक। हा 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 हा। पहेलिया मेरा मजाक उड़ाने में लगा है। मुझे अपनी किक में और मजबूती लानी होगी। मजबूती आएगी गति से। ये आइडिया भी काम नहीं आया। ओए मामे, तू मार भी खाता रहेगा क्या। बना दे इसे फुटबॉल। पहेलिया की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। धार। ओ मारा, वो बना डोगा फुटबॉल। ऐसा मजा तो मुझे जिंदगी में कभी नहीं आया। मामे, ओए मामे, मैं तेरे सदके जावा। बल्ले ओए। और गुरु कालनीतिया ये कह रहा था कि तू अभी कमजोर है। भगवान ऐसी कमजोरी मुझे भी दे। मैं तेरी पप्पी लेना चाहता हूं। जल्दी से ले भांजे, वरना दुश्मन हाथ से निकल जाएगा। वो देख, वो नीचे आ रहा है और नीचे गिरते ही उसकी खोपड़ी के 2 टुकड़े हो जाएंगे। मुझे डाउट है। अरे कमाल है, इतना पक्का डाउट। मेरी और उसकी दुश्मनी भी तो इतनी पक्की है। इसकी सांसें बड़ी ढीठ हैं, आसानी से शरीर का साथ नहीं छोड़ेंगी। मामे जा, दबोच उसे। इस कॉमिक्स को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके अगले पार्ट में। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू।